प्रिय बच्चों, वेलकम टू आदि स्टडी। आज 12.2 के 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि कोई वृत्त है और इस वृत्त में कोई ऐसा त्रिज्य खंड बना हुआ है और यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 120 अंश का। कितने अंश का कोण बन रहा है, 120 अंश का। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और कह क्या रहा है कि संगत वृत्तखंड यानी ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो R बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। मैंने पहले भी बता रखा है कि जब वृत्तखंड निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को माइनस कर देते हैं, लेकिन अलग अलग नियम फॉलो करता है। जैसे हम इसको O और इसको A और इसको B मान लें। यदि यहाँ पर 90 अंश है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई घटा देते हैं। ठीक है, और अगर 60 अंश है तो 1/√3/4 भुजा स्क्वायर घटा देते हैं। और अगर इसके अतिरिक्त कोई मान है, मैंने पहले भी बता रखा है, तो क्या लिखते हैं, R² sin θ/2 और इंटू कॉस θ/2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी एरिया त्रिभुज AOB का हम घटा देंगे। ठीक है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणे πr² माइनस क्या हो जाएगा, R² sin θ/2 और इंटू कॉस θ/2। ठीक है, अब थीटा कितना है, 120 अंश। यहाँ लिखेंगे 120 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान तो उसमें दे रखा है, पाई का मान रखना है 3.14, पाई का मान रखना है 3.14 और √3 का मान रखना है 1.73। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 3.14। R कितना हो जाएगा, R² इसलिए 12 गुणे में 12 माइनस फिर R² इसलिए 12 गुणे में 12 इंटू साइन θ/2। साइन थीटा क्या है, 120 बटे हो जाएगा 2 इंटू कॉस θ/2 यानी 120 और बटे में 2। 0 0 कैंसिल, 12 एक कम 12, 12 3 36, 3 एक कम 3, 3 चौक 12। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3.14 और इंटू 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48 माइनस यहाँ पर 12 इंटू 12 ऐसे ही रखते हैं इंटू साइन θ/2, इसलिए इसको हम डिवाइड कर देंगे। 2 एक कम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 60, 2 एक कम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 60। तो ये क्या बचेगा, साइन 60 अंश। कितना बचेगा, साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में दी है, सबकी वैल्यू होती है, 0 अंश की, 30 अंश की, 45 अंश की, 60 अंश की, 90 अंश की। ठीक है, अगर नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री से याद कर लें। अब इसको कट कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, कट गया। अब कितना आ जाएगा, ऐसे इसको लिख लेते हैं, 3.14 इंटू 48 माइनस 6 का गुणा 6 से 36 गुणे √3। √3 का मान क्या है, 1.73। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, अब इधर गुणा करते हैं,
3.14 का गुणा 48 से करते हैं। 8 चौक 32 के 2 हंसला 3, 8 एकम 8, 8 3 11 के 1 हंसला 1, 8 3 24, 24 से 25 गुड़े 4 चौक 16 के 6 हंसला 1, 4 एकम 4, 4 1 5, 4 3 12, ये हो जाएगा 2, 6 1 7, 5 10 के 0, 2 2 4 1 5 और ये 1 2 को पॉइंट लग जाएगा। कितना आ जाएगा 150.72 माइनस, अब इधर 36 का गुणा करते हैं। 1.73 का गुणा 36 से करेंगे तो 6 3 18 के 8 हंसला 1, 7 6 42 1, 43 के 3, 6 कम 6 7 गुणे 3 3 का 9, 7 1 21 के 1 और 3 1 कम 3 3 2 5, ये हो जाएगा 8 9 3 12 के 2 और 7 1 8 8 1 9 और ये 5, तो 59.28 कितना हो जाएगा 59.28। देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई। 6 3 18 के 8 हंसला 1, 7 6 42 42 1 43, 6 कम 6 और 6 4 10, यहाँ 10 आएगा तो ये हो जाएगा 1 यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, तो कितना आ जाएगा 62.28, कितना आ जाएगा 62.28 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कर लेंगे 150.72 में से 62.28 को माइनस कर लेंगे। 12 में से 8 जाएगा 4 और 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा 8 और कितना बचा, यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा 8, तो कितना आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति बनी हुई है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। फिर दूसरा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक है, बताया क्या गया है कि कोई ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है, वर्ग के आकार में ऐसा मैदान है और इस मैदान में यहाँ पर घोड़ा ऐसे बांध दिया गया और घोड़ा जो बंधा है उसकी रस्सी की लंबाई बताई गई है। रस्सी की लंबाई क्या है 5 मीटर, ठीक है, और वर्ग कितना है 15 मीटर। ठीक है, तो घोड़ा कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इस तरीके से, यानी ऐसे 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 पूरे में चलेगा, जितनी रस्सी होगी उतने में चलेगा। तो ऐसे जब चलेगा तो ये त्रिज्यखंड बन जाएगा ना, त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्या है 5। कह क्या रहा है कि घोड़ा, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि घोड़ा जितना चलेगा वो क्षेत्रफल कितना है। तो ठीक है, हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आर, वो क्या है 5 मीटर, थीटा में मालूम नहीं लेकिन हाँ मालूम है। कैसे, जब कोई वर्ग होता है तो उसके एक कॉर्नर पे 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, वैल्यू पुट फार्मूला लिख देंगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आर का पाई का मान रखना तो नहीं, कोई पाई का मान रखना है 3.14, पाई का मान रखना है 3.14। तो थीटा हो जाएगा 90 बटे 360 गुणे पाई 3.14 गुणे आर स्क्वायर यानी 5 गुणे 5, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36। ठीक है, तो 5 5 25, इतना आ जाएगा 3.14 गुणे 25 और बटे में 4। ठीक है,
अब क्या करेंगे, 25 गुणा कर लेते हैं, 3.14 का गुणा 25 ऐसे कर देते हैं। 5 चौ 20 के 0 हंसलाया 2, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 3 15 गुणे 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 0 7 दूनी 14 15 के 5, 5 2 7 7 1 8 और 6 1 7 तो 78.50/4। ठीक है, कितना आ गया, 78.50/4 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेना, कैसे, 4 से डिवाइड कर लो, 78.50 का, तो 4 एकम 4 बचेगा 3, 8 ले आएंगे, 4 8 4 9 36, 9 बार जाएगा, बचेगा कितना, 2 पॉइंट वाला यहाँ लगा दो 0, सॉरी पॉइंट, और यहाँ 5 हो जाएगा, 4 छंग 24, ठीक है, बचेगा 1, 0 लगा दो, 4 दूनी 8, ठीक है, तो लगभग 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आगे डिवाइड करना चाहो, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20, तो 19.62 5 आ सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको इतने को छोड़ देते हैं। इसमें आगे क्या कह रहा है कि यदि रस्सी को बड़ी कर दी जाए, क्योंकि घोड़े ने चर रखी पहले से, जहां तक बांधी गई थी, यानी घोड़े को जहां तक बांधा गया था उसने चर लिया, अब रस्सी को बड़ा कर दिया गया है। क्या कहा गया कि रस्सी को अब कर दिया गया है 10 मीटर। कितना कर दिया गया है, 10 मीटर। अगर 10 मीटर कर दिया जाएगा तो अब तो ये वाला क्षेत्रफल चर चुका है ना घोड़ा, तो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, ये यहाँ पे घास लगी हुई है, तो कह रहा है कि चर सकने वाला कितना क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर तो अब घास बची नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, उसके बाद में इसको घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो घास है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला वही लगेगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 90 अंश, बटे 360 गुणे पाई 3.14 गुणे आर स्क्वायर, यानी 10 गुणे 10। यहाँ पर 10 लेना, क्योंकि मैं बड़े का निकाल लूँ, 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 2 दूना 4, 2 पंची 10, 2 एकम 2 और 2 पंची 10, 50 25। या फिर इसी तरीके से कर चलो, ठीक है, 3.14 और गुणे क्या हो जाएगा 25। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 और गुणे में 25, 5 और 20 के 0 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 3 15 गुणे 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 में 6 हो जाएगा 0, 7 में 14 15 के 5, 5 2 7 7 1 8 और 6 7, 78.50। कितना हो जाएगा, 78.50। ये किसका आया, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें चरे जा सकने वाले का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसमें से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक है, छोटे वाले को घटा करके आंसर देंगे। ठीक है, इसमें से ये घटाना, ये तुम्हारा काम है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। 9 नंबर है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृत दर्शाई गई है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित, देखो एक ऐसा ब्रूच बनाया गया है पहनने वाला, और इसमें 5 व्यास लिए गए हैं, 5 व्यास से 10 खंड किए गए, 1 2 3
1 2 3 4 कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना दो, बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये बराबर है। अब क्या कह रहा है कि 5 व्यासों को बनने में प्रयुक्त किया गया है उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। पहला क्या निकालना है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित यानी इसमें यूज कितनी हुई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वांछित तार की लंबाई। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर हमें इसमें चांदी का यूज करना है तो अभी हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना, लेकिन ये जो चांदी लगी हुई है इसका मान और इसमें ये जो चांदी लगी हुई है इसका मान निकालना है ना। तो इसमें बोला क्या गया है कि 5 व्यास हैं, तो 5 गुणे व्यास कर देंगे हम। व्यास डी बराबर कितना है? 35 mm है ना। डी बराबर कितना है? 35 mm है। प्लस में ये बढ़ क्या रहा है? परिधि बढ़ रही है। परिधि बढ़ रही है ना, तो प्लस में क्या कर देंगे? परिधि, क्योंकि व्यास का तो मान हो गया 5 5 5 5 5 ना। तो 5 गुणे 35 प्लस परिधि 2 पाई आर। तो हमें आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 35/2 mm। डिवाइड नहीं करते, पॉइंट पर चला जाएगा इसलिए। 50 25 के 5 5 15 और 15 2 17। ठीक है, प्लस 2 पाई आर, 2 पाई 22/7, आर का मान 35/2, 7 5 2 कह रही हम 22, 175 प्लस में 11 दूना 22 और 22 पंचे कितना हो जाएगा? 0 और 10 110, कितना हो जाएगा? 110। जोड़ लेते हैं इसको, 5 7 1 8 और 1 1 2, 285 mm। कितना हो जाएगा? 285 mm हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, डाल रहे हैं इसको। अगर हमें ब्रूच के प्रत्येक, इसका जो दूसरा भाग है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड यानी इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका हमें, प्रत्येक का मतलब एक का निकाल लेते हैं। अगर एक का निकालेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितना है। चलिए, सबसे पहले इसमें आर की जरूरत है, तो आर इसमें कितना हो जाएगा? 35/2 हो जाएगा ना। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा हमें चाहिए, तो थीटा इसमें दिया नहीं है, तो निकालेंगे कैसे? ध्यान रखना कि अगर कोई वृत्त होता है तो वो वृत्त ओवरऑल 360 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का। अगर हमें एक का इसमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? देखो इसमें भाग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग है, तो 360 बटे में क्या हो जाएगा? 10, 0 0 कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 36 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान दे तो नहीं रखा है, पाई का मान नहीं दे रखा है, ठीक है, हम कुछ भी रख सकते हैं, 22/7 गुणे आर स्क्वायर हो जाएगा 35/2 गुणे 35/2, 10 बार चला जाएगा, 7 5 35, 2 ग्रहियम 22। ठीक है, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 गुणे 35/4, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 25 के 5 असला 2, 5 15 15 2 17, 175/4 mm। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड कर लेना, mm स्क्वायर आ जाएगा। अगर डिवाइड करना चाहते हो तो पॉइंट में आ जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सुनिएगा। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। कह रहा है कि एक छतरी है और छतरी को एक अलग कर दिया गया कि इसमें ऐसे 8 सपाट बना दिए गए इस तरीके से। 2 पार्ट हुए, 4 हो गए, ठीक है, 6 हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर। कितनी है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। थीटा का मान इसमें नहीं दिया है। कह रहा है कि ऐसे दो त्रिज्यखंड हमने ऐसे ही मान लिया, तो ऐसे हो गए एक और एक ना, दो क्रमागत ताने, एक ताना ये हो गया, ये हो गया ऊपर उठाने वाला। 45 सेंटीमीटर ये है। फार्मूला हमें लगाना है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें चाहिए, सिंपल है, वैसे ही निकालेंगे। 360 बटे क्या हो जाएगा, 8 ताने हैं, 8 भाग हैं, इसलिए 8 से होगा। 8 चौक 32, 5 बचा, 8 पंजे 40। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश। तो यहाँ पर 45 बटे 360 गुणे पाई का मान इसमें तो दे रखा है नहीं है, तो वही रखेंगे 22 बटे 7। आर का मान 45 गुणे 45, कट करते हैं, 5 9 45, 5 7 35 और 5 दूना 10, 9 8 72, ठीक है। 2 चौके 8 और यहाँ पर आ जाएगा 11 और तो कटेगा नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे 7। 45 का गुणा 45 से 50 25 और 5 चौक 20 25 आ जाएगा, गुणे 11 बटे 7। आगे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, आगे गुणा कर लेना, ठीक है। यहाँ 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पट्टियों की प्रत्येक फुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, ज्ञात कीजिए। देखो, एक कार है और कार में जो वाइपर नहीं लगे होते साफ करने के लिए, मान के चलो एक वाइपर ऐसे आया और इसने ऐसे ऐसे साफ कर दिया ना, ऐसे वाइपर ने इस तरीके से सफाई की, और दूसरा वाइपर आया ऐसे इससे सफाई कर दी, तो एक ऐसा त्रिज्यखंड बन जाएगा, सही से बनाते हैं, एक ऐसा त्रिज्यखंड बन जाएगा और एक ऐसा त्रिज्यखंड बन जाएगा। यानी ओवरऑल वो दोनों जगहों से साफ करेगा, 2 साइड में त्रिज्यखंड बनेगा, ठीक है, यानी 2 क्षेत्रफल साफ होंगे। एंगल कितना है, 115 अंश। 115 अंश इसका है, 115 अंश इसका है। वाइपर की लंबाई भी बताई गई है, वाइपर ये 35 है और ये भी 35 है, क्योंकि प्रत्येक की है। अब बताया क्या गया है कि एक बार अगर साफ करने के लिए बोला जाए तो एक बार में वो कितना साफ कर सकती है, ठीक है। तो 2 वाइपर है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। त्रिज्यखंड है इसलिए थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 115 बटे 360 गुणे पाई का मान इसमें कुछ रखना तो नहीं है, नहीं रखना है, ठीक है। 22 बटे 7, आर क्या हो जाएगा, 35 गुणे में 35, ठीक है। 7 7 बचे 35, इतना हो जाएगा 35 नहीं 25 है, 25 है वही तो, ठीक है। 25 कर लो, यहाँ पर 25 कर लीजिए, 25 ये हो जाएगा और 25 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 गुणे
25 लिख देंगे, ठीक है। कट करते हैं इसको, 5 5 9 10, 5 3 15, 5 5 7 35 और 5 9 10। और कुछ कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा ना। चलो ठीक है, दो ऐसे रखते हैं, ये इधर कट जाएगा। चलिए बाद में कट करेंगे। 23 गुणे 22 गुणे 25 गुणे 25 बटे क्या हो जाएगा? 72, 72 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना। 23 गुणे 22, 23 गुणे 22